हेलो एवरीवन। अगर आप लोग ये सेशन देख रहे हैं तो मैं मान रहा हूं कि आपने आरपीएससी एई 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम को फोड़ा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप मेंस का एग्जाम लिखने वाले हो। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, जिसका सेशन आप अभी देखने वाले हैं। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट मैंने यूट्यूब पे करा दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ये सारे सेशन देख सकते हैं, पूरा सिलेबस कवर्ड है। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के अलावा हमारा जो बाकी काम बचता है मेंस को क्लियर करने के लिए वो है सवालों की प्रैक्टिस, क्योंकि अब कन्वेंशनल सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं पेपर के अंदर, तो हमें उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फॉर दैट वी हैव लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड बैच, दैट इज बरोदरा बैच फॉर आरपीएससी एई 2024 मेंस एग्जामिनेशन। इसके साथ आपको ये भी गेज करना होगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। फॉर दैट यू हैव टू गिव द टेस्ट, सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट। दैट ऑल्सो वी हैव लॉन्च्ड ऑन अनअकैडमी। तो आपके आरपीएससी के लिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए 2024 मेंस बैच अवेलेबल है, और आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके प्रैक्टिस को और एनहेंस करने के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जयपुर में कराई जाएगी। हर वीकेंड पे एक टेस्ट होगा, 20 टेस्ट है इसके अंदर, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, ताकि सफिशिएंट आपको प्रैक्टिस मिल जाए पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न की। ऑफलाइन सेंटर और कोई नहीं रखा हुआ है, आपको जयपुर आके टेस्ट देना पड़ेगा। 28 या 26 अक्टूबर को हम ये टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, शेड्यूल आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंस बैच और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बैच का लिंक मैंने पिन कर दिया है। डू एनरोल फॉर दीज टू पर्टिकुलर कोर्सेज, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और इनहेंस कर पाओ और फाइनली सिलेक्शन ले पाओ। टिल देन लेट्स क्रैक इट एंड एंजॉय द सेशन ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है तो मैं अपने सेशन को आगे बढ़ाऊं। आई विल स्टार्ट ऑफ विद द सेशन। सो ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो हम बात कर रहे थे सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग की। ये आपके आरपीएससी के सिलेबस का पार्ट है। एज कमिटेड आई विल बी डिस्कसिंग दिस ऑन यूट्यूब। इसको हमने यूट्यूब पे स्टार्ट किया हुआ है। ये आपके मेंस का पार्ट है और काफी अच्छी वेटेज रखता है एग्जामिनेशन। इसका हमने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया, अभी हम दूसरे चैप्टर के अंदर है। वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है हमारा रूरल इकोनॉमी का। रूरल इकोनॉमी में भी काफी सारी डिस्कशन कर ली है हमने अभी तक। ये तीसरा लेक्चर है उसका। हमने बात करी व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज रूरल इकोनॉमी, फिर हमने बात करी इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स के, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है रूरल इकोनॉमी की। बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने आपको रूरल इकोनॉमी की। फिर हमने बात करी, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम है रूरल इकोनॉमी के लिए, ताकि स्ट्रेंथन हो पाए। ये काफी सारी स्कीम्स मैंने आपको बताई थी इसके अंदर। एन नंबर ऑफ स्कीम्स वर बीइंग डिस्कस इन दिस। ये हमारा पहले लेक्चर के अंदर हुआ था पार्ट। दिस वाज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेक्चर। फिर हम दूसरे लेक्चर में एंटर किए थे और हमने बात करी थी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं रूरल इकोनॉमी की। हमने बात करी थी पॉवर्टी की, हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की, पॉवर्टी का इम्पैक्ट क्या होता है, कैसे पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जा सकता है। फिर दूसरे हमने बात करी थी, कल हमने बात करी थी अनएम्प्लॉयमेंट की। तो देन वी हैव टॉक्ड अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी डिस्कशन हो गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप होते हैं। फिर हमने बात किया था अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, कॉजेस क्या है इसके। हमने बात किया था इसका इम्पैक्ट क्या होता है, द इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर हमने ये भी बात करी थी कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हटाया जाए। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हटाया जाए। पॉलिटिकल पॉवर्टी बता दो फिर से। पॉलिटिकल पॉवर्टी का मतलब होता है कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पॉलिटिक्स में एंटर नहीं होने दिया जाता है। तो अगर एक किसी कम्युनिटी को या कुछ लोगों को पॉलिटिक्स में एंटर नहीं होने दिया जाए तो इसका मतलब वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या है, पॉलिटिकली पुअर है, क्योंकि वो कभी भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बन पाएंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पॉवर्टी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया था जैसे माइग्रेंट्स है। अगर कोई कम्युनिटी माइग्रेट करके इंडिया में आई है, अगर कोई कम्युनिटी माइग्रेट करके इंडिया में आई है, उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिली, तो भैया उसको आप सीट नहीं दोगे। तो इसका मतलब उनको पॉलिटिकल पॉवर्टी है, क्योंकि वो बेसिकली इंडियंस नहीं है। क्योंकि वो बेसिकली क्या है, इंडियंस नहीं है। तो क्योंकि इंडियंस नहीं है तो इंडिया के बारे में बांग्लादेश वाला एग्जाम्पल दिया था। मैंने बांग्लादेश नहीं बोला था, मैं कभी किसी कंट्री का नाम नहीं लूंगा। मैंने क्या बोला था, इंडिया के पड़ोसी देश, कुछ भी हो सकता है। तो बांग्लादेश आपने बोला होगा काका जी, मैंने नहीं बोला था। मैं इन बातों का ध्यान रखता हूं। आई टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। वैसे ही अगर इंडियंस हमारे आसपास के देशों में जाएंगे, इंडियंस अगर हमारे आसपास के देशों में जाएंगे, उनको पॉलिटिकल पावर नहीं दी जाती है। दे डोंट गिव द पॉलिटिकल पावर टू देम। इसका मतलब क्या रखा गया, उनको पॉलिटिक्स से दूर रखा गया। तो इसका मतलब वो पॉलिटिकली पुअर है, दे आर पॉलिटिकली पुअर।
चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो वी स्टार्ट विद द सेशन। अभी शुरू के 2 मिनट में मैंने क्या डिस्कस कर लिया? शुरू के 2 मिनट में हमने ये डिस्कस किया कि कल वाली क्लास में हमने क्या एनालिसिस करी थी। सर माफी चाहूंगा, ये रूरल इकोनॉमी की 3rd क्लास है या 2nd? ये 3rd क्लास है। दिस इज 3rd क्लास। तो मेरे ख्याल से लिखा हुआ है चैप्टर 2। अगली जो प्रॉब्लम है हमारी रूरल इकोनॉमी की इज मेल न्यूट्रिशन। सर आपको भी नमन है, सब डिटेल्स करेक्ट दिए हैं सर, बट टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सुबह 9 बजे की बेटा, 9 से 11 बजे की है। अभी भी मैंने फॉर्म फ्लोट कर रखा है स्टिल। आज भी मैंने फॉर्म फ्लोट किया है कि जिन लोगों से किसी भी कारण की वजह से, अब कारण तो मैं जा ही नहीं रहा, इतना टाइम भी नहीं है कि कारण मैं पूछूं आपसे या एक एक को जाके सॉल्व करें हम। मैंने दोबारा से फॉर्म फ्लोट कर दिया था, इसको फॉर्म को भर दो, दोबारा आपको भेज दिया जाएगा। और उसके बाद भी दोबारा काफी लोगों को भेजा गया है, उसके बाद भी दोबारा काफी लोगों को भेजा गया है कि ये आपका एडमिट कार्ड है, आके पेपर दे देना। दूसरी कोई शिफ्ट नहीं है सर, अभी तक नहीं। मेरा एक ही शिफ्ट है, 3 सेंटर है हमारे, तीनों सेंटर पे एक साथ एग्जाम हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद द मेल न्यूट्रिशन। अब मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? मेल न्यूट्रिशन इज अ मेजर चैलेंज इन रूरल इकोनॉमी। बहुत ही मेजर चैलेंज होता है रूरल इकोनॉमी के अंदर, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे हमारा देश है डेवलपिंग कंट्री है, तो मेल न्यूट्रिशन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? ये क्या करता है? मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। तो सोमराज मीणा पूछ रहा है मेल न्यूट्रिशन का मतलब? मेल न्यूट्रिशन का मतलब है कुपोषण। आपको अब पोषण पूरा नहीं हो रहा, आपको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा, पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है आपको, इसको हम क्या बोल देते हैं? मेल न्यूट्रिशन बोल देते हैं। परफेक्ट वर्ड। अब ये मत बोलना कि कुपोषण क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुपोषण। आपके चक्कर में मैं हिंदी सीख गया भाई, इतनी हिंदी मैंने आज तक नहीं बोली होगी। पेट अंदर चला जाता है, हड्डी दिखता है। हाँ ये देखो, रविशंकर ने परफेक्ट एग्जाम्पल दिया कि पेट अंदर चला जाता है, हड्डी दिखता है। इससे बढ़िया इसका डिस्क्रिप्शन और कोई नहीं हो सकता। रविशंकर आपने बहुत बढ़िया चीज बोली। तो पेट अंदर चले जाएगा, आपको सिर्फ हड्डी हड्डी दिखेगा। इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है किसके ऊपर? ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर और ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर। आज ब्रिज की क्लास नहीं है क्या बेटा? फिर से अभी मैंने क्या बोला भाई, मेरा काम कभी अधूरा नहीं होता। अब आप बोल रहे हो ब्रिज की क्लास नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी मैं शेड्यूल चेक कर लेता हूँ अपना, क्या पता नहीं हो और आप मेरे पीछे पड़ जाओ। तो मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से तो है, क्योंकि मैंने तो क्लास लगवाई हुई है। बाकी आप लोग बोल रहे हो तो भैया चेक कर लेते हैं। तो बेटा लगी तो हुई है ब्रिज की क्लास। ब्रिज की क्लास लगी हुई है भैया, नहीं लगी हुई तो मैं उनको बोल देता हूँ लाइव कर दे। तो ब्रिज की क्लास होगी, डेफिनेटली होगी। लो भैया बोल दिया। तो मेरे शेड्यूल में दिख रही है। चलो मत चेक कीजिए सर, है बेटा तुमने क्यों टाइम बर्बाद कराया? कौन है ये, इसको पकड़ो। बिना मतलब टाइम बर्बाद कराते हो। करो उसको माल न्यूट्रिशन करो। कौन था वो? रविशंकर। पकड़ो इसको और माल न्यूट्रिशन करो इसे। तो माल न्यूट्रिशन का क्या है? नेगेटिव इंपैक्ट है किसके ऊपर? ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर और ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर। सो इट विल रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट हो जाती है माल न्यूट्रिशन से, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है और ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होती है? कम होती है। अब जो रूरल पॉपुलेशन है, स्पेशली वुमेन, जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, उनमें मेल न्यूट्रिशन ज्यादा पाया जाता है। तो जो रूरल पॉपुलेशन है, इसमें जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, ये ज्यादा टेंडेंसी रखती हैं किसके लिए? मेल न्यूट्रिशन के लिए। क्यों? बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट हेल्थ केयर एंड बिकॉज ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड की इनसिक्योरिटी होती है। तो इन सारे रीजंस की वजह से बच्चों में और महिलाओं में कुपोषण होने की टेंडेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसीलिए रूरल डेवलपमेंट के लिए हमें किसको हटाना पड़ेगा? रूरल डेवलपमेंट के लिए हमें इस कुपोषण को हटाना पड़ेगा। अब कितने तरह के मेल न्यूट्रिशन होते हैं? पहले तरह का मेल न्यूट्रिशन, द फर्स्ट टाइप ऑफ मेल न्यूट्रिशन इज अंडर न्यूट्रिशन। नाम में लिखा हुआ है अंडर, इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। सर केपी सर ने बताया था ओवरवेट एंड ओबेसिटी भी मेल न्यूट्रिशन होता है। बिल्कुल हर्ष सेठ। और अभी आप 20 सेकंड रुकते तो मैं भी आपको बताता। ये देखो ओवर न्यूट्रिशन, आप रुके ही नहीं 20 सेकंड, आप पहले आ गए।
तो आप रुकते 20 सेकंड, अभी बता रहा था मैं आपको। तो थोड़ी शांति बना के रखो, कृपया बना के रखो, अभी बताऊंगा आपको सारी चीजें। तो पहले टाइप की मेल न्यूट्रिशन, द फर्स्ट टाइप ऑफ मेल न्यूट्रिशन इज अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या है? कम है। न्यूट्रिएंट क्या मिले आपको? कम मिले। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है? इसका इंपैक्ट होता है आपकी हाइट छोटी रह जाती है। आपकी हाइट छोटी रह जाती है तो हम बोलते हैं स्टंटिंग। आपकी वेस्टिंग हो जाती है, वेट बहुत कम रहता है, योर वेट इज कंपैरेटिवली वेरी लेस। आपकी जो कमर है बहुत पतली रहती है, इसको टेक्निकली वेस्टिंग बोला जाता है, तो अंडर वेट हो जाएगा, यू विल बी अंडर वेट। स्टंटिंग होगी, हाइट छोटी होगी, वेस्ट बहुत पतली हो जाएगी आपको। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेफिशिएंसी होती है किसकी? न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन की, मिनरल्स की, जैसे आयरन हो गया, जैसे विटामिन ए हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया। क्लियर है? इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? अंडर न्यूट्रिशन। तो मेल न्यूट्रिशन का पहला टाइप अंडर न्यूट्रिशन। दूसरा टाइप, लो भैया केपी सर ने जो बताया था, इज ओवर न्यूट्रिशन। तो दूसरे तरह का सफिशिएंट नहीं मिल पाता, दूसरे तरह का मेल न्यूट्रिशन है ओवर न्यूट्रिशन। नाउ ओवर न्यूट्रिशन लीड्स टू व्हाट? ओबेसिटी, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और दूसरी हेल्थ इश्यूज। तो यहां पर क्या है? ओवर न्यूट्रिशन में एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। अब दबा के खा रहे हो आप, अब आप क्या कर रहे हो? दबा के खा रहे हो। क्यों? तो रूरल एरियाज में जो कंजप्शन होती है अनहेल्दी होती है, चावल पे चावल, चावल पे चावल, चावल पे चावल खाए जा रहे हो, तो एक न्यूट्रिएंट का एक्सेस हो जाता है, बाकी न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओवर न्यूट्रिशन। दोनों मिला के क्या कहलाते हैं? मेल न्यूट्रिशन कहलाते हैं। अब क्या कॉजेज है मेल न्यूट्रिशन के? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मेल न्यूट्रिशन? पॉवर्टी एंड लो इनकम। पॉवर्टी और लो इनकम, क्योंकि इनकम कम है, परचेसिंग पावर कम है, तो हम न्यूट्रिएंट्स को क्या नहीं कर पाते? परचेस नहीं कर पाते। तो जो चीज हम उगाते हैं सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जिस चीज की खेती करी बस वही चीज आप कंज्यूम कर पाओगे। तो पहला रीजन पॉवर्टी एंड लो इनकम। दूसरा, पुअर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पुअर है, तो फार्मर क्या ग्रो करता है? कैश क्रॉप ग्रो करता है, जैसे कॉटन और शुगर केन, जिससे ज्यादा पैसा मिले। वो क्या ग्रो नहीं करता? न्यूट्रिशियस फूड क्रॉप ग्रो नहीं करता जो खुद खा पाए, वो ऐसी क्रॉप ग्रो करता है जिसको वो बेचे। तो पुअर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो द रीजन ऑफ व्हाट? मेल न्यूट्रिशन। अगला रीजन क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, पता ही नहीं है न्यूट्रिशियस चीजें कौन सी होती हैं, बैलेंस डाइट का कंसेप्ट ही नहीं पता होता। तो कहने का मतलब है जानकारी नहीं होती कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, वी हैव टू टेक द बैलेंस डाइट। इसका एग्जांपल दिया है आपको, जो 42% बच्चे हैं, 42% बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 महीने से छोटी है, जो 42% बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 महीने से छोटी है, वो फीड ही नहीं ले पाते, अपनी मदर का फीड ही नहीं ले पाते, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती कि ऐसा करना भी चाहिए। जबकि जो नवजात शिशु होता है, इसको फीड देना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिया में 42% जो नवजात बच्चे हैं वो फीड ही नहीं ले पाते। इसका मतलब ये रीजन है किसका? मेल न्यूट्रिशन का। उनकी ग्रोथ ही पूरी नहीं हो पाती, देयर ग्रोथ इज नॉट कंप्लीट। तो एजुकेशन भी एक कारण है किसका? मेल न्यूट्रिशन का। पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, तो जो जानकारी दे पाए। तो जो कॉमन डिजीजेज होती हैं, डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, इसकी वजह से भी न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो द लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस। नेक्स्ट, जेंडर इनइक्वालिटी होती है। जेंडर इनइक्वालिटी चल रही होती है। जेंडर इनइक्वालिटी मतलब जो महिलाएं हैं रूरल एरिया में, इनको फास्ट करा देते हैं, और बहुत सारे सोशल या कल्चरल नॉर्म्स होते हैं जिसकी वजह से इनको खाना नहीं देते कि भैया शादी कर ली अब खाना नहीं खाओगे, व्रत रखोगे खाना नहीं खाओगे। तो कहने का मतलब है जिस समय पे इनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है उस समय पे इनको न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं है। तो जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन मिलता है रूरल इकोनॉमी के अंदर। फिर से एक डाटा दिया आपको, 57% ऑफ इंडियन वुमेन सफर फ्रॉम एनीमिया। देखो डाटा देखो, 57% जो इंडियन वुमेन है वो सफर करती है किससे? एनीमिया से। देखो 57 ऑफ इंडियन वुमेन विच इज एज्ड बिटवीन 15 to 50 सफर फ्रॉम व्हाट? एनीमिया, यानी आयरन की डेफिशिएंसी है। तो रूरल जो वुमेन होती है उनमें आयरन की क्या रहती है? कमी रहती है। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती, दे डोंट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। नेक्स्ट, क्यों हमें मिलता है माइल न्यूट्रिशन रूरल इकोनॉमी में? क्योंकि फूड की डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन का इशू रहता है। रूरल एरिया में कोल्ड स्टोरेज नहीं रहती, रोड नहीं होते, एफिशिएंट सप्लाई चेन नहीं होती, तो फूड की वेस्टेज बहुत हो जाती है। द वेस्टेज ऑफ द फूड इज कंपैरेटिवली वेरी हाई। यूपीपीएससी एई के कुछ और टॉपिक आप कराएंगे? बेटा सारे टॉपिक करा तो दिए, और कितने टॉपिक कराऊंगा?
ये तो बहुत ज्यादा है 57%, बिल्कुल बहुत ज्यादा है, तभी तो अलार्मिंग सिचुएशन है, तभी तो उसको पढ़ाया जा रहा है आपको। क्योंकि ये बहुत ज्यादा है इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है और आपके पेपर का पार्ट है, क्योंकि पता है भैया राजस्थान में भी ये दिक्कत है, इसलिए तो सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। यूपी वाले एग्जाम में एथिक्स टॉपिक डाला हुआ है, क्यों पता ही है। अब यूपी सरकार ने ऐसा क्या सोचा कि उनको एथिक्स पढ़ाया जाए, और राजस्थान सरकार ने ऐसा क्यों सोचा कि आपको माल न्यूट्रिशन पढ़ाया जाए। तो भैया जहां पर जो दिक्कत है वहां पर उसी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो वहां पे एथिक्स की दिक्कत है भैया बहुत ज्यादा। तो सरकार क्या बोलती है, एथिक्स पढ़ो, तो उनके सिलेबस का पार्ट है एथिक्स। यहाँ पे किसकी दिक्कत है, मेल न्यूट्रिशन की दिक्कत है। यहाँ पे किसकी दिक्कत है, मेल न्यूट्रिशन की दिक्कत है, एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, पॉवर्टी की दिक्कत है, तो वही आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, दैट इज बीइंग टॉट हियर। सर बैच अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे, तो बेटा मैंने यूट्यूब पे जितना पढ़ा दिया उससे ही आपका पेपर निकल जाएगा, और जो मैंने प्लस पे पढ़ाया है उसके नोट्स भी आपको दे दिए। तो बेटा ऐसा तो मत बोलो बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जब मेरे सामने आते हो होमवर्क करके आया करो। मैंने जितने टॉपिक पढ़ाए हैं सबके पीडीएफ नोट्स आपको दिए हैं, 4000 से लेके 5000 सवाल आपको दे दिए हैं, 8 टॉपिक मैंने यूट्यूब पे फ्री पढ़ा दिए हैं, और उसके बाद भी आप आके ऐसी बातें कर रहे हो और राजस्थान वालों को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ऐसी ऐसी मत करो चीजें, आपको पता होना चाहिए आप किससे सवाल कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे कि भैया फूड डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन प्रॉपर नहीं होता रूरल एरिया में, इट इज नॉट प्रॉपर इन दी रूरल एरिया। अब भैया इंपैक्ट क्या है मेल न्यूट्रिशन का, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन इन रूरल इकोनॉमी। तो रीजन तो आ गया, रीजन इज देयर, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द मेल न्यूट्रिशन। तो अगर मेल न्यूट्रिशन है इसका इंपैक्ट क्या बनता है, इसका इंपैक्ट ये बनता है कि भैया वर्क फोर्स की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, भैया एनर्जी नहीं है, वीक बॉडी है, छोटे रह जाते हैं लोग, नाटे रह जाते हैं, तो स्टंटेड ग्रोथ होती है, उनकी जो मेंटल परफॉर्मेंस है वो पुअर हो जाती है, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, उनकी जो एफिशिएंसी है वो कंपैरेटिवली कम होती है। इसका मतलब जो अर्निंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देयर अर्निंग कैपेसिटी इज आल्सो कंपैरेटिवली लेस, दिमाग से ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते लोग, वीक होते हैं। अब जैसे देखो मेरी मेंटल ग्रोथ नहीं है इतनी, आप कितने स्मार्ट हो, मैं कितना कमजोर हूं दिमाग से, ग्रो ही नहीं कर पाया मैं। तो ये दिक्कत होती है जब मेल न्यूट्रिशन होता है, तो इसका इंपैक्ट क्या होता है, हमारी हमारी दिमागी ग्रोथ भी नहीं हो पाती है, बिल्कुल नॉट सूटेबल फॉर सम जॉब्स। अब देखो मैं इसलिए सूट ही नहीं किया, मेरे को आईएएस छोड़नी पड़ गई, मैं सूटेबल ही नहीं था उस जॉब के लिए, पढ़ाना पड़ रहा देखो बच्चों को। तो आप सब स्मार्ट हो, आप बनो आईएएस वाईएएस बनो, आप एई वेई बनो आप। तो इससे दिक्कत क्या होती है मेल न्यूट्रिशन से, द इंपैक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन इज व्हाट, द इंपैक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन इज जो वर्कफोर्स है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, द प्रोडक्टिविटी इज रिड्यूस्ड। फिर जो हेल्थ केयर है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो देयर इज अ हायर हेल्थ केयर कॉस्ट। अब क्योंकि मेल न्यूट्रिशन है, बीमारियां ज्यादा होती हैं, तो मेडिकल एक्सपेंसेस ज्यादा निकल के आते हैं, तो हेल्थ केयर कॉस्ट क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ केयर इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्या इंपैक्ट होता है इसका, देयर इज एन इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो जो मेल नरिश्ड चिल्ड्रन होते हैं वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते स्कूल के अंदर, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते स्कूल के अंदर, उनमें हमेशा लो अटेंडेंस पाई जाती है, स्कूल ही नहीं जाएंगे या ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो जो मेल न्यूट्रिशन बच्चा होता है उसके ड्रॉप आउट होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, अगर मेल न्यूट्रिशन है तो मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये कहने का मतलब है नवजात शिशु की डेथ भी हो जाती है, तो देयर इज अ हायर मोर्टेलिटी रेट बिकॉज ऑफ द मेल न्यूट्रिशन। अब क्योंकि इतनी सारी दिक्कतें हैं मेल न्यूट्रिशन से, फिर हमारी सरकार आई, सरकार बोलती है नहीं हमारे इंजीनियरों को बताओ इसके बारे में, क्योंकि ये भी डेवलपमेंट कराएंगे जाके, अच्छे स्कूल बनवाएंगे, अच्छा हेल्थ केयर सेक्टर, अच्छी रोड बनवाएंगे। एक क्या था यहाँ पे, रोड ही नहीं है, आपको रोड बनवानी है जाके वहां पे। तो सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लिए, देयर आर सर्टेन इनिशिएटिव्स व्हिच आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो आपको ध्यान रखना है भैया कौन कौन से इनिशिएटिव लिए, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए सरकार ने इस मेल न्यूट्रिशन को कॉम्बैट करने के लिए। देखो इनिशिएटिव पहला, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, आईसीडीएस। इसमें क्या करना है, दिस सर्विस प्रोवाइड्स दी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, यहाँ पे आपको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलेगा, फिर आपको प्री स्कूल एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ केयर मिलेगा बच्चों के लिए अप टू द एज ऑफ 6 ईयर। फिर अगली स्कीम आई मिड डे मील स्कीम, यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे जो सरकार है वो प्रोवाइड करती है आपको न्यूट्रिशियस मील टू दी स्कूल चिल्ड्रन टू इंप्रूव द इनरोलमेंट एंड न्यूट्रिशन लेवल। अब आपको पता ही है क्या होता है यहाँ पे, आपको ये सब नहीं करना जाके, नहीं तो आपके सिलेबस में भी क्या आ जाएगा, एथिक्स आ जाएगा। तो अभी राजस्थान सरकार ये मान के चल रही है कि आप एथिकल हो,
तो आपको मिड डे मील स्कूल में सही में न्यूट्रिशियस खाना देना है, क्योंकि उनको घर पे नहीं मिलता। तो आपको इसका इम्पैक्ट पता है, क्या इम्पैक्ट होगा आगे जाके। फिर अगली स्कीम कौन सी है? अगली स्कीम है हमारी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पोषण अभियान। क्या करना है इसके अंदर? व्हाट इज टू बी डन? इसका जो एम है टू रिड्यूस दी स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अनीमिया इन दी वुमेन। तो जो महिलाएं और बच्चों हैं उनमें अनीमिया नहीं हो, उनकी हाइट छोटी नहीं रह जाए, उनकी कमर पतली नहीं रह जाए। तो ये इसका मिशन का ऑब्जेक्टिव है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन। फिर हमारा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। ये क्या है? ये सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन देता है। पता ही आपको राशन, तो इसमें आपको क्या मिलता है? व्हीट मिलता है, राइस मिलता है, पल्सेस मिलती है, दालें। राशन कार्ड सुना होगा आपने, बना होगा सबका। तो आपका राशन कार्ड बना हुआ होगा, तो राशन की दुकान पे जाते हैं, हम ये सारी चीजें लेते हैं, किस पे मिलती है? सब्सिडाइज रेट पे मिलती है। तो ये हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बन गया हमारा। दूसरा, अनीमिया मुक्त भारत। देखो नाम में लिखा हुआ है अनीमिया मुक्त भारत। तो इट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग द अनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन से होता है बच्चों के अंदर और महिलाओं के अंदर। 2 kg राइस एंड व्हीट, बिल्कुल सही बात है। ये सारी स्कीम सेंट्रली फंडेड है या राजस्थान का कुछ इसमें से है? सारी सेंट्रली फंडेड है। ऑल दी स्कीम्स आर सेंट्रली फंडेड। इसका मतलब राजस्थान के अंदर भी ये स्कीम है। तो जो सेंटर की स्कीम है वो राजस्थान की भी स्कीम है। राजस्थान की जो स्पेसिफिक स्कीम है उसका मैं एक पूरा सेशन लूंगा कि देखो ये स्कीम हमारी राजस्थान की है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब सवाल ये है कि भैया क्या सॉल्यूशन है, मेल न्यूट्रिशन को कैसे रोके? हाउ टू रिड्यूस द मेल न्यूट्रिशन इन रूरल एरिया? तो पहला, इंप्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। न्यूट्रिशन के लिए अवेयरनेस बढ़ाओ। एजुकेशन नहीं थी, आप अवेयरनेस बढ़ाओ। हेल्थ केयर सर्विस को इंप्रूव करो। वुमेन को एम्पावर करो। वुमेन को एम्पावर करो, उन्हें बताओ कि भैया आयरन की कमी से क्या क्या दिक्कतें होती हैं। नेक्स्ट, इंप्रूव करो फूड डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन। तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं? मेल न्यूट्रिशन को अवॉइड कर सकते हैं। वी कैन अवॉइड द मेल न्यूट्रिशन। अब बताओ भैया इसमें कोई डाउट हो तो आपको। आज क्या तारीख है? 27 तारीख है। रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? यहाँ पर भी कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। हियर ऑल्सो कमेंट्स आर देयर। सर पहले तो ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं हमने। बढ़िया बेटा, अब मिल रहा है पढ़ने को तो पढ़ो ना। यहाँ पे कमेंट कर रहे हो, आपके सिलेबस का ही पार्ट है बेटा ये। इट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस ओनली। ठीक है, चले बढ़े आगे। यहाँ के भी डाउट उठा लिए सारे। हियर ऑल्सो ऑल द डाउट्स आर क्लियर। खूब सारे डाउट आते हैं भाई। चले, पॉलिटिक्स में रूरल वुमेन को प्रमोट करना। यूट्यूब का AUR कहाँ लाइव है सर जी? यूट्यूब का AUR कहाँ लाइव है? क्या बोल रहा है भाई? समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम क्या है हमारे रूरल इकोनॉमी के अंदर? तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर मेल न्यूट्रिशन। अब अगली प्रॉब्लम क्या है? अगली प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब क्या है? अब पूछेगा कोई सैनिटेशन मतलब सफाई। सैनिटेशन का मतलब क्या है? सफाई। और कोई अच्छा वर्ड बताए हिंदी में आपको? मेरे दिमाग में सफाई आया। और कोई है इसका? इसका और कोई वर्ड आ रहा है? इनएडिक्वेट सैनिटेशन। सैनिटेशन को हिंदी में स्वच्छता। अच्छा, स्वच्छता। स्वच्छता। तो स्वच्छता नहीं रहती है, सफाई नहीं रहती है, तो इनएडिक्वेट क्या है? सैनिटेशन है। चलो, इनएडिक्वेट सैनिटेशन। नाउ दिस सैनिटेशन इज आल्सो वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पब्लिक हेल्थ का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सैनिटेशन होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए सैनिटेशन होनी चाहिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर, अगर इनएडिक्वेट सैनिटेशन रही आपको रूरल एरिया में, ये अफेक्ट करेगी किसे? अगर स्वच्छ नहीं है एनवायरमेंट आपका, आसपास का एरिया, it will affect the health, it will affect the productivity, it will affect the quality of life.
तो हेल्थ भी डिग्रेड कर जाएगी, प्रोडक्टिविटी भी डिग्रेड कर जाएगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या कर जाएगी, डिग्रेड कर जाएगी। बिल्कुल सही बात है, सबको अफेक्ट करेगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, पर अभी भी लार्ज सेक्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन लैक द प्रॉपर टॉयलेट। गांव में क्या नहीं होता, टॉयलेट ही नहीं होते, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ही नहीं होता, एक्सेस टू क्लीन वाटर ही नहीं होता। तो ये सबका पार्ट है किसका, सैनिटेशन का। इट इज द पार्ट ऑफ व्हाट, सैनिटेशन। तो रूरल एरिया में प्रॉपर टॉयलेट्स होने चाहिए, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एक्सेस टू क्लीन वाटर होना चाहिए। नाउ द पॉइंट इज व्हाट आर द की इश्यूज व्हिच आर रिलेटेड टू इनएडिक्वेट सैनिटेशन। इनएडिक्वेट सैनिटेशन के कौन से इश्यूज है, पहला ओपन, फर्स्ट इशू इज व्हाट, ओपन डेफिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ द की इशू इज ओपन डेफिकेशन एंड हेल्थ हजार्ड। तो क्योंकि रूरल एरिया में टॉयलेट्स नहीं होते, वॉशरूम नहीं होते, तो इट लीड्स टू व्हाट, ओपन डेफिकेशन। अब अगर ओपन डेफिकेशन है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको वाटर बॉर्न डिजीजेस मिलेंगी। वाटर बॉर्न डिजीजेस मतलब डेडिकेशन नहीं है, डेफिकेशन है भाई। वो बोल रहा है ओपन डेडिकेशन, बहुत बढ़िया। तो इट इज ओपन डेफिकेशन नॉट डेडिकेशन। तो अगर ओपन डेफिकेशन है, इट विल कॉज व्हाट, इट विल कॉज वाटर बॉर्न डिजीज, जैसे डायरिया हो जाता है, जैसे कॉलेरा हो जाता है, जैसे टाइफाइड हो जाता है। इससे प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस। इससे चाइल्ड मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ दिस चाइल्ड मोर्टेलिटी इंक्रीजेस। तो पहला जो की इशू है सैनिटेशन का वो क्या है, ओपन डेफिकेशन। क्लियर है चीज। अरे सर टाइप गलत हो गया, अरे मुझे भी पता है मैथमेटिशियन टाइप गलत हो गया, तुम दिल पे ले लेते हो बात। मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि बच्चा थोड़ा हंस खेल भी ले, टॉपिक थोड़ा लाइट हो जाए, तुम सीरियस हो जाते हो यार। मुझे भी पता है ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, टाइपो आ जाता है, हम लिखते कुछ है, कुछ दूसरा टाइप हो जाता है। इतने टाइम से मेरी क्लासेस ले रहे हो और तुम बुरा मान रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला की इशू क्या है भाई, माफ कर दो गलती हो गई, अगली बार से तुम्हें नहीं बोलूंगा कुछ। तो पहला जो की इशू है, द फर्स्ट की इशू इज व्हाट, पहला जो की इशू है वो है हमारा ओपन डेफिकेशन। बोल दो नहीं आता, इसमें क्या है यार। वो देखो हिस्टोरिकल लेसन, क्यों बोले भाई वो गलती हुई है उसको। तो पहला की इशू है ओपन डेफिकेशन। दूसरा की इशू क्या है, इम्पैक्ट ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये जो हमारी सैनिटरी की प्रॉब्लम है कि इनएडिक्वेट सैनिटेशन होता है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है महिलाओं के ऊपर और लड़कियों के ऊपर। अब क्यों, सिंस देयर आर नो प्राइवेट टॉयलेट्स, since there are no private toilets, it means women have to defecate openly, hence they are exposed to what, they are exposed to violence and harassment, hence they are exposed to violence and harassment। तो जो अपॉर्चुनिटी होती है, एक्सपोज हो जाते हैं वो वॉयलेंस और हरासमेंट से, इससे इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, वुमेन्स और गर्ल्स के ऊपर। तो पुअर सैनिटेशन लीड्स टू व्हाट, हाइजीन रिलेटेड डिजीजेस। हाइजीन रिलेटेड डिजीजेस जैसे एग्जांपल दूं, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब क्योंकि आपका ओपन डेफिकेशन हो रहा है, तो यूटीआई होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट शहरों में बहुत प्रॉब्लम है इसकी, यूटीआई की, आपने सुना होगा आपके घर में या आपको खुद को भी ये बीमारी हुई होगी। तो अगर आप पब्लिक यूरिनल यूज करते हो, इस वाली बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा, इन्फेक्शन हो जाता है। क्यों, क्योंकि सेम यूरिनल बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो अगर किसी को भी इन्फेक्शन है तो आपको भी वो इन्फेक्शन पास हो सकता है, दैट इन्फेक्शन कैन पास टू यू। तो गांव में क्या होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है किसकी, ओपन डेफिकेशन की। तो इसका इंपैक्ट होता है किसके ऊपर, महिलाओं के ऊपर और बच्चियों के ऊपर। क्लियर है। नेक्स्ट, कंटेमिनेशन हो जाता है ड्रिंकिंग वाटर सोर्स का। तो बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर सैनिटेशन द कंटेमिनेशन, अब पूरा हिंदी में लिखूंगा, अब पूरा हिंदी में लिखूंगा बिल्कुल, तो हिंदी में भी तो गलती हो सकती है। अब देखो यहीं पे कंसेप्ट में मिस्टेक हो गई भाई, आपको अंग्रेजी आती थी, गलती से टाइप हुआ ना, इसलिए वर्ड अलग हो गया। अब आप बोलोगे मैं हिंदी में लिखूंगा, तो हिंदी में भी तो गलती से टाइप हो ही सकता है। तो इससे आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इम्प्रॉपर सैनिटेशन का दूसरा इशू क्या है, दूसरा इशू है कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि अनट्रीटेड ह्यूमन वेस्ट जाके मिल जाता है किसके साथ, ग्राउंड वाटर के साथ, नदियों के साथ, इससे वाटरबॉर्न डिजीजेज हो जाती हैं। तो हमारा जो वाटर सोर्स है वो क्या हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है।
आपसे नहीं जीत सकते, माफी गुरुजी, अब पूरा हिंदी में लिखूंगा। तो फिर क्यों तुम जीतने की कोशिश कर रहे हो? हम तो जनरल बात कर रहे हैं। चलो, तो देखो टॉपिक से इधर उधर भटका रहे हो यार। तो हम बात कर रहे थे किसकी, कि व्हाट इज द की इशू विद इम्प्रॉपर सैनिटेशन, इट विल कंटेमिनेट द ड्रिंकिंग वाटर सोर्स। तो हमारा जो वाटर सोर्स है वो कंटेमिनेट हो जाता है। अच्छा, दूसरा, क्योंकि गांव में हम ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, इसमें फ्लोराइड और आर्सेनिक की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। वो दिल पे नहीं ले गया, वो मजाक कर रहा है, वो भी, उसको भी पता है कि सर मेरा कमेंट पढ़ेंगे और जवाब देंगे, दिल पे क्यों लेगा। अंगूठा पकड़ लो, मस्त पढ़ लो, ठीक है, चलो ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, जो हमारा वाटर सोर्स है वो कंटेमिनेट हो जाता है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर सैनिटेशन। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस? पहला प्रॉब्लम था भैया ओपन डेफिकेशन। दूसरा, इम्पैक्ट ऑन वुमेन एंड गर्ल। तीसरा इम्पैक्ट क्या था, कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स। क्लियर है? चौथा इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक बर्डन बढ़ जाता है हाउस होल्ड के ऊपर। कैसे इकोनॉमिक बर्डन बढ़ जाता है? अगर पुअर सैनिटेशन है, इससे मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। पुअर सैनिटेशन है, इससे लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी हो जाती है। अगर पुअर सैनिटेशन है, इससे जो लाइव स्टॉक की हेल्थ है वो भी क्या होती है, इंपैक्ट होती है। तो मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है, मीट की क्वालिटी पुअर हो जाती है। अगर इम्प्रॉपर सैनिटेशन है, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होता है। क्यों? क्योंकि आप नदियों को पॉल्यूट कर रहे होते हो। आपका जो वेस्ट है बिना ट्रीटमेंट के आप डिस्पोज कर रहे हो। अगर आप बिना ट्रीटमेंट के डिस्पोज करोगे, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बायोमास। बायोमास जैसे एसिड, एल्कोहल गैसेस, पढ़ा था लीचेट। अब ये मत बोलना कोई लोग आएंगे, सर ये लीचेट क्या होता है? ये होती है कार्सिनोजेनिक लिक्विड। तो अगर आप बिना ट्रीटमेंट के डिस्पोज कर दोगे अपने वेस्ट को, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लीचेट। लीचेट का मतलब कैंसर कॉजिंग लिक्विड। तो आपका एनवायरनमेंट क्या कर जाता है, डिग्रेड कर जाता है। इट लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो कहने का मतलब है इम्प्रॉपर सैनिटेशन के बहुत सारे इश्यूज हैं। देयर आर सेवरल इश्यूज ऑफ इम्प्रॉपर सैनिटेशन। तो फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने बहुत सारे स्वच्छता के लिए अभियान चलाए। अब स्वच्छता के लिए कौन कौन से अभियान है, बहुत सारे अभियान चला रखे, आप भी उसी का पार्ट हो। सो मेनी इश्यूज आर देयर एंड यू आर द पार्ट ऑफ दैट। पहला, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के लिए। तो स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण यानी गांव के अंदर आपको स्वच्छता मेंटेन करनी है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू मेक द इंडियाज ओपन डेफिकेशन फ्री। कहने का मतलब है इंडिया में कोई भी क्या नहीं करे, ओपन डेफिकेशन नहीं करे रूरल हाउस होल्ड के अंदर। इसकी अचीवमेंट क्या है, 100 मिलियन टॉयलेट बनाए जा चुके हैं अभी तक। 100 मिलियन। 100 मिलियन का मतलब 1 मिलियन में क्या होता है, 1 मिलियन में होता है 10⁻⁶ यानी 10 लाख। फिर यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 100 यानी 10 करोड़। 10 करोड़ टॉयलेट बनाए जा चुके हैं इस मिशन के थ्रू। तो कहने का मतलब क्या है, ओपन डेफिकेशन क्या हो गई है, इरेडिकेट हो गई है। तो पहला इनिशिएटिव है खुले में शौच से मुक्त भारत। बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट। 1 लाख रुपए दिए कि टॉयलेट बनवाओ। सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया बोला ये मैथमेटिक्स क्लासेस। नेक्स्ट हमारा क्या है, जल जीवन मिशन। पीछे क्या करो, ओपन डेफिकेशन को हटाओ, यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर जल प्रोवाइड करो। सर बनाए हैं बट यूज में नहीं है, अभी भी अवेयरनेस की कमी है। बिल्कुल सही बात है। तो अवेयरनेस के लिए हम आते हैं। तो इंजीनियर लोग, जो टीचर लोग होते हैं, जो सरकारी स्कूल में होते हैं, जो डायरेक्टली लोगों के कांटेक्ट में होते हैं। जैसे आप भी जब इंजीनियर बनोगे पीएचई, तो आप लोगों के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगे, सरपंच के कांटेक्ट में होगे। तो आपको लोगों को अवेयर करना है कि भैया पब्लिक टॉयलेट यूज करो, ये बनाए हैं आप लोगों के लिए, ये आपके लिए ही बने हैं, इससे आपके बहुत सारे फायदे हैं। तो जल जीवन मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड दी टैप वाटर सप्लाई टू ऑल दी रूरल हाउस होल्ड। 1,20,000 देता है बनवाने के लिए, चलो बहुत बढ़िया बात है, 20,000 रुपए और दिए, उसको 1 लाख रुपए दे रहे थे, आपको 1,20,000 रुपए दे रहे, तो अच्छी बात है। तो इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड दी टैप वाटर सप्लाई टू दी रूरल हाउस होल्ड। आपको टैप वाटर मिलना चाहिए। फिर क्या है, निर्मल भारत अभियान। अब निर्मल भारत अभियान क्या है, ये प्रेडेसर है स्वच्छ भारत अभियान का। इट इज एम्ड टू इंक्रीजिंग दी टॉयलेट कवरेज इन रूरल एरिया। तो स्वच्छ भारत ने टॉयलेट बनाए, उसकी कवरेज को बढ़ाना है, किसके अंदर, निर्मल भारत अभियान के अंदर। ये मर्ज हो गया किसके अंदर, हमारे स्वच्छ भारत अभियान के अंदर। अकॉर्डिंग टू जल शक्ति मिशन ओनली 75% ऑफ JJM इज अचीव्ड। बिल्कुल सही बात है। विच सब्जेक्ट इज दिस, कौन सा सब्जेक्ट है, आपके वीडियो के देखो नीचे लिखा हुआ है।
आपके वीडियो के नीचे लिखा हुआ है कौन सा सब्जेक्ट है, ये पढ़ो, सारी चीजें मेंशन्ड है, कौन से एग्जाम के लिए है, कौन सा बैच है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा लेक्चर है, वो सब मेंशन्ड है। एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग द सैनिटेशन प्रोग्राम्स, क्या दिक्कत आती है इन सैनिटेशन प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। अभी आपने बताया, बहुत सही बात बताई आपने कि सर बना दिए हैं पर अवेयरनेस की कमी है। हिस्टोरिकल लेसन देखो आपका पॉइंट आ गया है। तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं जब भी हम इंप्लीमेंट करते हैं सैनिटेशन प्रोग्राम को। क्या चैलेंज आते हैं, पहला बिहेवियरल एंड कल्चरल बैरियर, लोग समझते ही नहीं है। बिहेवियरल प्रोसेस है, मतलब उनकी आदत है ओपन डेफिकेशन करने की, जाते ही नहीं है टॉयलेट के अंदर। तो आपको बताना है भैया आपकी भलाई के लिए ही है, तो अवेयरनेस नहीं होती। दूसरा, पुअर मेंटेनेंस होती है, बना तो दिए पर बनाया कैसा, बिल्कुल ही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल ही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस क्वालिटी का आपको बनाना चाहिए उस क्वालिटी का बनता ही नहीं है। आई एम वर्किंग विद एनजीओ इन रूरल एरिया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, हिस्टोरिकल लेसन बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो अगर आप एनजीओ के साथ काम कर रहे हो। दूसरा देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, फंडिंग की और करप्शन की। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, फंडिंग एंड करप्शन। तो कहने का मतलब है खूब सारे चैलेंजेस निकल के आते हैं किसमें, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सैनिटेशन प्रोग्राम के अंदर। लोग समझते ही नहीं है, हाँ मेंटेनेंस मतलब साफ ही नहीं रहता, बनता बहुत पुअर क्वालिटी का है, बनता ही बहुत पुअर क्वालिटी का है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती। अच्छा, लोग क्या करते हैं, इसको टैबू मानते हैं, मतलब वॉशरूम यूज कर लिया आपने तो ये टैबू है। टैबू मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैबू, हिंदी में जरा बताना। इंग्लिश में तो मैंने बता दिया टैबू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैबू, मतलब अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज करोगे ये टैबू है, सोशल टैबू है ये। कहां गया वो मैथमेटिशियन, हिंदी में बताना जरा इसको। गए। तो गांव में लोग ये मानते हैं कि ओपन डेफिकेशन ज्यादा हाइजीनिक है इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ टॉयलेट, तो अवेयरनेस ही नहीं होती उनको। अगर ओपन डेफिकेशन करेंगे वो ज्यादा हाइजीनिक है इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी टॉयलेट्स, तो उनको जानकारी देनी है, नहीं भैया टॉयलेट यूज करना ज्यादा हाइजीनिक है। तो टैबू मीन्स निषेध, पता नहीं क्या बोल रहा है, बोलने में नहीं आ रहा मुझे तो, निषेधा, चलो ठीक है निषेधा, अच्छी बात है। तो ये एक टैबू है, मतलब निषेधा है, हम इसको यूज ही नहीं करेंगे, विल नॉट बी यूजिंग द टॉयलेट्स। मेंटेनेंस प्रॉब्लम, तो आज की क्लास में भी हमने दो रूरल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, निषेध, हाँ दो रूरल प्रॉब्लम को डिस्कस किया। पहला रूरल प्रॉब्लम हमने जो डिस्कस किया आज की क्लास में वो क्या थी, सैनिटेशन। दूसरी क्या थी हमारी, मेल न्यूट्रिशन। इससे पहले हमने करी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। प्रायर टू दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब बस एक क्लास है, एक क्लास में आपका ये खत्म हो जाएगा, योर एंटायर टॉपिक विल बी फिनिश्ड। चलिए बढ़िया है, 2 चैप्टर तो आपके निपटा दिए, मतलब मजाक मजाक में 2 चैप्टर हो गए। 15 तारीख को स्टार्ट हुआ था, अभी महीना भी खत्म नहीं हुआ, 2 चैप्टर आपके मस्त खत्म हो गए। निषेध, हाँ ठीक है निषेध। सेकेंड यूनिट, अभी एक क्लास बची है, एक क्लास और लगेगी, खत्म हो जाएगी। चलो बढ़िया है, मजे करो आप लोग भी। चलो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।